बोल रहा है कि नोट्स स्थूल पदार्थों का गुण है, स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसको जो है कि खत्म करते हैं। उसके बाद जो है कि अगला टॉपिक जो होगा लाइट होगा, ठीक ना। बोल रहा है कि सामान्यतः द्रव तीन जो है कि अवस्था में हो सकता है। द्रव कौन कौन अवस्था में? एक हो सकता है ठोस में, दूसरा किस में? द्रव में, और तीसरा किस में? तीसरा जो है कि आपको गैस में हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव के जो है कि आपको तीनों रूपों को जो है कि विशेष गुण पाया जाता है, जो इस प्रकार है। ठोस में प्रत्यास्था होता है, द्रव में जो है कि आपको दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता और केशिकत्व और जो है कि आपको पल्लवन होता है। और गैसों में क्या होता है? वायुमंडलीय जो है कि आपको दाब होता है। अब आते हैं प्रत्यास्था। इलास्टिसिटी का गुण किसे कहा जाता है? जरा समझिएगा, इलास्टिसिटी किसे कहा जाता है? प्रत्यास्था साधारणतः दृढ़ जो है कि मजबूत जो है कि पिंड का आशय किसी जो है कि कठोर या ठोस पदार्थ से है। इसका कोई जो है कि निश्चित आकृति एवं आकार नहीं होता है, परंतु वास्तव में पिंडों के जो है कि आपको तनित जो है कि संपीड़न अथवा वल्कित किया जा सकता है। और यहाँ यहाँ तब तक के लिए जो है कि किसी दीर्घ इमारत की रड या छड़ की बात करेंगे। छड़ को भी जो है कि पर्याप्त जो है कि बाह्य बल लगाकर क्या किया जा सकता है? लगाकर जो है कि विरूपित किया जा सकता है, उसे मोड़ा जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी का गुण जो है कि आपको कहा जाता है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है और उसके आकार में या उसके आकृति में या दोनों में जो है कि आपको बदला जाता है, परंतु इस बल को हटा दिया जाने पर वह वस्तु क्या हो जाए? पुनः अपने आरंभिक स्थिति में जो है कि आकृति में प्राप्त कर ले, जिसके कारण जो है कि आपको क्या होता है? तो इस वस्तु का गुण उसके जो है कि आपको कारण या अपना प्रारंभिक आकार जो है कि आपको ले लेता है। जैसे रबर को देखिएगा, रबर छोटा होता है और रबर को हम लोग लमार के जो है कि आपको लंबा भी कर सकते हैं और रबर को इतना बड़ा बना सकते हैं। लेकिन जब इसको फिर छोड़ देंगे तो अपना पहला वाला स्थिति में जो है कि आपको आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को इलास्टिसिटी का जो है कि आपको बात कहा गया है। इसी को क्या कहा गया? इलास्टिसिटी कहा गया है ना। आगे आइएगा। आकृति पाने का प्रयास करती है, प्रत्यास्था जो है कि आपको कहलाती है। प्रत्यास्था के गुण के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार की होती है। एक होता है पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु, जो किसी बाह्य बल को हटा दिया जाने पर जो है कि अपनी पूर्ण अवस्था में पूर्णता प्राप्त कर लेती है, उसे जो है कि पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु कहलाती है। और जो होता है, एक होता है पूर्ण प्लास्टिक जो है कि आपको वस्तु। ये क्या होता है जरा समझिएगा। पूर्ण प्लास्टिक वस्तु, जब जो वस्तु बाह्य बल को हटा हटा लिया जाए, जो वस्तु पर बाह्य बल को हटा लिया जाने पर वो अपनी जो है कि पूर्ण अवस्था में नहीं लौटती है, वह सदैव जो है कि एक जो है कि आपको क्या होती है? विरूपित हो जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही पूर्ण जो है कि सुगठित कहलाती है। मतलब जो है कि आपको कहने का मतलब है कि जो आकार है उसको लमार कर हम बड़ा कर देंगे और उसका आकार जो पहले वाला था वैसा न रहकर थोड़ा उससे जो है कि बड़ा हो जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण प्लास्टिक जो है कि आपको वस्तु कहा जाता है। आगे देखिएगा क्या बोलता है। वास्तव में कोई भी वस्तु ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और ना ही जो है कि आपको पूर्ण जो है कि आपको सुघटित होती है, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों जो है कि सीमाओं के भीतर होती है। मोटे तौर पर क्वार्ज को जो है कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु तथा मोम को जो है कि आपको संघुतित जो है कि आपको माना जा सकता है। मोम पिघल जाता है और जो है कि क्या क्वार्ज की बात करेंगे, क्वार्ज भी क्या हो सकता है? फैल जो है कि आपको जा सकता है। प्रतिबल की बात करेंगे, स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। क्या बोलता है स्ट्रेस? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन किया जाता है, तो उस वस्तु के प्रत्येक काट पर जो है कि बाह्य बल के बराबर जो है कि विपरीत दिशाओं में क्या होता है? विपरीत दिशाओं में कुछ जो है कि आंतरिक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर ले। और इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के बल को प्रतिबल जो है कि आपको कहा जाता है। क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल ए वाले किसी जो है कि अनुप्रस्थ काट काट की लंबवत जो है कि दिशा में लगाया गया बल का मान जो है कि आपको क्या होता है? बल का मान एफ हो जाता है। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है? एफ बराबर जो है कि आपको प्रतिबल बराबर एफ बाई ए जो है कि आपको होता है। और इसका ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे। ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्रतिबल का? प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है कि आपको होता है। अब आते हैं विकृति। विकृति क्या बोलता है? स्ट्रेन। विकृति की बात करें,
क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा, कट के आवाज आ रहा है, फिर से बोलिए। एक बार कट के आइए फिर से, आपका आवाज सही हो जाएगा, ठीक है ना? एक बार और कट के आइएगा, सुनिएगा क्या बोलते हैं आगे। विकृति की बात करेंगे, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के जो है कि आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही विकृति कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल, बाहर का कोई बल लगाकर वस्तु के आकार में या आकृति में परिवर्तन कर देंगे या परिवर्तन हो जाता है, उसे ही विकृति जो है कि आपको कहते हैं। चूंकि विकृति का एक अनुपात होता है और अंततः इसका कोई मात्रक जो है कि आपको नहीं होता है। कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विकृति का कोई मात्रक होता है कि नहीं होता है? तो विकृति का कोई मात्रक जो है नहीं। कि आपको नहीं होता है। हुक का नियम की बात करेंगे। वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के अनुसार यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत जो है कि आपको प्रतिबल उसके जो है कि उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे प्रत्यास्था गुणांक के नाम से ई कहलाता है। और ई बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटा जो है कि आपको विकृति होता है। और यही हुक का नियम जो है कि आपको कहलाता है। हुक का नियम जो है कि आपको कहलाता है। पृष्ठ तनाव की बात करेंगे, सरफेस टेंशन की बात कर लेंगे, जरा सुनिएगा। किसी द्रव की वह जो है कि आपको प्रकृति, किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण जो है कि इसका स्वतंत्र पृष्ठ, फ्री जो है कि सरफेस, न्यूनतम जो है कि क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक जो है कि तनी हुई जो है कि प्रत्यास्थ झिल्ली के भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव जो है कि आपको कहलाता है। और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक की बात करेंगे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है पृष्ठ तनाव का? न्यूटन प्रति मीटर। हाँ, न्यूटन प्रति मीटर जो है कि आपको होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव के प्रकृति, द्रव का कैसा प्रकृति है इस पर, द्रव के ताप पर तथा उसके माध्यम के ऊपर जो है कि आपको निर्भर करता है ना? ये तीनों के ऊपर जो है कि आपको निर्भर करता है। जो द्रव के पृष्ठ के दूसरे ओर होते हैं या होता है, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान भी क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मान जो है कि आपको घटता है ना? घटता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है? क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य जो है कि आपको हो जाता है। चलते हैं। यदि किसी द्रव का भार नगण्य है, यदि किसी द्रव का भार क्या है? नगण्य है, तो उसकी आकृति जो है कि आपको क्या होगी? पूर्ण गोलाकार आकृति होगी। क्या होगी? पूर्ण गोलाकार जो है कि आपको आकृति होगी, है ना? होगी। उदाहरण के लिए हम लोग किसका ले सकते हैं? वर्षा के बूंदों को ले सकते हैं। इसका बूंद देखते हैं ना, गोला का जो है कि आकार का होता है ना? साबुन के बुलबुले को जो है कि आपको पूर्ण गोलाकार होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? इसमें भी जो है कि इसका भार बहुत कम होता है, इसलिए होता है ना? पृष्ठ था कि भार था? देखिए तो। अच्छा, द्रव का जो है कि नगण्य भार था। क्या था? भार था, ठीक ना? भार था, याद रखिएगा। भार के कारण भी होता है, भार उसका नगण्य होता है ना, इसलिए जो है कि वो क्या होता है? गोलाकार आकृति जो है कि आपको ले लेता है, भार नगण्य होने के कारण। इसीलिए रोके हैं हम। आप आगे चलते हैं। इसके कारण जो है कि यह जो है कि आपको बूंद का आकृति धारण कर लेता है, जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। और बूंद जो है कि आपको बूंद के ऊपर जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तनाव जो है कि आपको कार्य कर रहा होता है तथा इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको क्या होती है? न्यूनतम होती है। तब इसका क्षेत्रफल कम से कम होता है। तो जो है कि बूंदे कैसी होती है? बूंदे जो है कि आपको गोलाकार जो है कि आपको हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। एक होता है ससंजक बल, दूसरा होता है असंजक बल, है ना? अब आते हैं ससंजक बल और असंजक बल के बारे में जो है कि आपको जानते हैं। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को कैसा बल कहते हैं? ससंजक बल के नाम से जानते हैं। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल के नाम से जानते हैं। और दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को किस नाम से? असंजक बल के नाम से जानते हैं। देखिएगा आगे। आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक छोटे छोटे जो है कि कण से मिलकर जो है कि आपको बना होता है, जिन्हें हम लोग अणु कहते हैं। और यह अणु एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित जो है कि करने का काम करता है। साथ ही पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण बल कार्य करता है, तो उसे हम लोग ससंजक बल जो है कि आपको कहते हैं। समान अणुओं के बीच काम करने वाले आकर्षण बल को किस बल के नाम से जानते हैं? हम पहले ऊपर बता दिए। असंजक नहीं, ससंजक बल। क्या था? कौन? ससंजक बल होगा।
लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को किस बल के नाम से जानते हैं? असंजक। असंजक बल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहेंगे, और असमान अणुओं के बीच या भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग किस नाम से? असंजक बल के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। ठीक ना, आगे बात करते हैं। देखिएगा, तेल और जल के बीच जो है कि कैसा बल लगेगा? तेल और जल एक दूसरे में कभी मिलेगा, लेकिन दोनों में बल लगेगा, दोनों अलग अलग चीज है ना। ये असंजक बल का जो है कि आपको एग्जाम्पल हो जाएगा। और जल का जो है कि संसंजक बल जो है कि आपको सबसे कम होता है, परंतु तेल का संसंजक बल से सबसे अधिक जो है कि आपको होता है। और यही कारण है कि आपका क्या होता है, यही कारण है कि तेल का पृष्ठ पर जो है कि डालने पर जो है कि तेल की बूंद क्या हो जाती है? सिकुड़कर जो है कि आपको गोल आकृति धारण कर लेती है ना। और परंतु जल का पृष्ठ तनाव जो है कि आपको पृष्ठ पर डाली हुई जो है कि आपको बूंदे क्या हो जाती है? एक जो है कि पतली फिल्म की तरह जो है कि आपको अधिक जो है कि क्या करती है? चित्रण में फैल जाती है, मतलब कि अधिक जो है कि उसका फैलाव हो जाता है। मट्टी तेल कभी डाल के देखिएगा, पानी में देखिएगा, रंगीन हो जाएगा तेल, है ना, अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, केशिकत्व की बात करते हैं, कैपिलरिटी की बात करते हैं। कांच की बहुत कम ही त्रिज्या के दोनों ओर जो है कि खुली हुई नली में केश नली या केशिका नली कहते हैं। कांच की बहुत कम, छोटी जो है कि बहुत कम जो है कि दो ओर से खोली जो है कि नली होगी, जो पाइप होगा उसके दोनों ओर से खुली हुई नली होगी, उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही केश नली कहेंगे, या केशिका नली जो है कि आपको कहेंगे। ठीक है ना, आगे आते हैं। केश नली किसी जो है कि आपको द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? केशिकत्व के नाम से जो है कि आपको कहते हैं। आगे चलिएगा, किसी द्रव के केश नली के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का क्या होता है? द्रव का पृष्ठ तनाव जो है कि आपको होता है। क्या होता है? द्रव का पृष्ठ। किसी केश नली में जल का ऊपर चढ़ना या जल का नीचे गिरना, ये किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि आपको ऐसा होता है। ऐसे द्रव जो जो कांच को भिगोते हैं, वो कांच के केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, जबकि द्रव कांच को नहीं भिगोता, वह केश नली में ऊपर नीचे आते रहता है। उदाहरण के लिए, किसी जो है कि केश नली में जल की एक सीधी जो है कि आपको रेखा जल में सीधी जो है कि खड़ी करने पर उसमें जल नली के बाहर वाले जो है कि जल के तल के ऊपर जो है कि कुछ ऊंचाई तक क्या हो जाएगा? चढ़ जाता है। जबकि केश नली को पारे में खड़ा करने पर नली के भीतर पारे का तल बाहरी जो है कि आपको तल की अपेक्षा क्या हो जाता है? उभरा हुआ जो है कि उतर जाता है। क्या होता है? उतर जो है कि आपको जाता है। केशिकत्व का उदाहरण की बात करेंगे, इसका उदाहरण क्या होता है जरा समझिएगा। पहला एग्जाम्पल की बात करेंगे, जल जो होता है, जल ये पौधे के तनों में और उनके असंख्य कोशिकाओं में जो है कि आपको केश नलिकों के माध्यम से क्या होता है? चटकर टहनियों तक जो है कि आपको पहुंचता है। मतलब कि जल जो है कि आपको तनों से जो है कि असंख्य नलिका जो है कि छोटे छोटे डक्ट पाइप के माध्यम से चलकर ऊपर की ओर जो बहता है, वो किसके कारण? केशिकत्व के कारण जो है कि आपको बहता है। लालटेन से मिट्टी का तेल जो है कि आपको बत्ती की सहारे ऊपर की ओर चढ़ना, ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी जो है कि आपको केशिकत्व का एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है। मोमबत्ती के धागे से मोम को पिघल कर जो है कि ऊपर की ओर चढ़ना, है ना। देखते हैं ना कि मोम जो है कि आपको पिघलता है और मोमबत्ती जो है कि आपको जलता है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? केशिकत्व का जो है कि आपको एग्जाम्पल होने वाला है। आगे चलते हैं, फाउंटेन पेन की नीब का मतलब होता है जिसे लिखा जाता है। नीब के नोक के बीच जो है कि आपको चिरी होती है, जिससे जो है कि आपको छोटी छोटी जो है कि क्या हो? बारीकी केश नली बनी होती है, जिससे क्या हो? स्याही में डुबाने पर जो है कि आपको डूब जाए, पहले भर ले और धीरे 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 करके क्या हो? इसका यूज जो है कि आपको किया जा सके, है ना। इसके कारण जो है कि आपको होता है। हालांकि रिफिल वाले पेन में लिखाई जो है कि आपको किसके कारण होता है? तो रिफिल वाले पेन में लिखाई जो है कि गुरुत्व के कारण जो है कि आपको संभव हो पाता है ना। गुरुत्व के कारण जो है कि आपको संभव हो पाता है। किसके कारण होता है? गुरुत्व के कारण संभव हो पाता है। और यह पृष्ठ तनाव पर जो है कि आपको आधारित नहीं होता है। ये रिफिल वाला जो हम लोग पेन यूज करते हैं, पृष्ठ तनाव पर काम नहीं करता है। हाँ, इसलिए इसको जो है कि आपको देखिएगा, जहां पे गुरुत्व नहीं मिलेगा, इसका इंक क्या होगा? पीछे से आगे से सब जगह से बकोड़ देगा, है ना, बकोड़ देता है। ठीक है। स्याही सोखने का कार्य भी केशिकत्व क्रिया का जो है कि आपको क्या करता है? केशिकत्व क्रिया पर ही क्या करता है? निर्भर जो है कि आपको करता है।
आगे आते हैं सर, तो हाँ। ये पेन पेन लेकर जा सकते हैं हवाई जहाज में? हाँ तो ऊपर में जाइएगा तो क्या होगा, ऊपर में नहीं। जाइएगा तो गुरुत्व कम होगा ना धीरे धीरे। गुरुत्व कम होगा तो कैसे बोल रहा है कि गुरुत्व पर जब एक संभव करता है उसी पर जो है कि निर्भर करता है, तो ये बकोड़िए देगा पेन, है ना। क्या हो जाएगा, पेन जो है कि उल्टी मार सारा देगा, ड्रेस जी। है ना। खराब हो जाएगा। जी हाँ सर। आगे चलते हैं। देखिएगा चित्र में विस्कोसिटी श्यानता को दर्शाया गया है, ए बी सी डी, और जो है कि आपको दर्शाया गया, देखिए पढ़ देते हैं क्या बोलता है। चित्र में प्रदर्शित की गई कोई भी द्रव की एक क्षैतिज जो है कि आपको दीर्घ क्षैतिज चल ए बी जो है कि ए बी में बह रहा है, क्या है, ए बी में बह रहा है। द्रव की वह परत जो जल के संपर्क में है स्थिर रहती है, परंतु इस तल के ऊपर की ओर जो है कि परतों का वेग जो है कि बढ़ जाता है। इसके ऊपर की परत सर्वाधिक वेग से जो है कि आपको बहती है, जो समानांतर जो है कि तीन समांतर परतों ए बी सी में परत ए का वेग सबसे कम, परत बी उससे अधिक, और सी का वेग सबसे अधिक जो है कि आपको होता है। इस वाले फोटो को बोल रहा है कि समझने के लिए, इसमें जो है कि आपको ये वेग का अधिकतम वेग दिखाया गया। अब देखिएगा सबसे अधिक वेग में सी का एरो यहाँ जाके खत्म हो रहा है, बी का यहाँ और ए का यहाँ, मतलब सबसे अधिक वेग किसका है, सी का है। उसके सी बाद बी वाला। का है, तब जो है कि आपको ए का है। यही जो है कि आपको दिखाया गया है फोटो में, और इसी पर ये बात लिखा हुआ है। परत ए और बी के वेग वेग को जो है कि कम करने का प्रयत्न करते हैं, तथा इस परत का बी और सी का वेग को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार जो है कि आपको परत पर अपने जो है कि नीचे की ओर आने वाले जो है कि नीचे की परत में आने वाले धकेलती है, और इस स्पष्ट है कि विभिन्न परतों पर जो है कि आंतरिक बल कार्य करता है, जो कि उनके सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयत्न जो है कि आपको करता है। और इन बलों को क्या बल कहते हैं, इन बलों को हम लोग श्यान बल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, श्यान बल कहते हैं। द्रवों के बहाव को बनाए रखने के लिए श्यान बल के विरुद्ध जो है कि आपको बाह्य बल लगाना पड़ता है ना, बाह्य बल लगाना पड़ता है। स्पष्ट है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण जो है कि अपनी विभिन्न जो है कि परतों के माध्यम से सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही श्यान कहा जाता है, उसे ही श्यानता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्कोसिटी जो है कि आपको कहा श्यानता। जाता है। हाँ, गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन, शहद इत्यादि अधिक जो है कि क्या होते हैं, अधिक श्यानता होते हैं। जिसमें अधिक जो है कि आपको गाढ़ा होगा वो अधिक श्यानता होगा, जिसमें कम गाढ़ा होगा वो जो है कि लिक्विड आकार का जो है कि आपको बात करने वाला है, लिक्विड की तरह बात करने इसी वाला है। सर इसी का ना ऐसा ही मतलब क्वेजली होता है। हाँ, श्यानता का पॉइजली होता है, ठीक ना। गाढ़े पदार्थ पतले जो है कि द्रवों की अपेक्षा क्या होती है, तीव्र जो है कि आपको ठहर पाती है। मतलब कि अगर पतला एक बोतल हम अगर पानी फेंकेंगे और एक बोतल हम अगर शहद फेंकेंगे, तो शहद धीरे 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 करके नीचे आएगा, अब पानी जो है कि एक के बार में नीचे आ जाएगा। किसके कारण, श्यानता के कारण ऐसा होता है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या हो जाती है, बहुत बार प्रश्न पूछा है। घट द्रवों की जाती है। श्यानता ताप बढ़ने से क्या हो जाती है, तो ताप बढ़ने घट से यह घट जाएगी। जाती है। तथा इसके विपरीत गैसों की श्यानता ताप बढ़ने से क्या होती है, गैसों में श्यानता ये जो है कि आपको बढ़ बढ़ जाती जाती है। है, बढ़ जाती है। गैसों में बढ़ता है, जबकि जो है कि द्रवों में घट जाता है। और ठोस में श्यानता होता है या नहीं होता है, ठोस में कोई श्यानता नहीं होता नहीं है। होता है, ठीक ना। ठोस में कोई श्यानता जो है कि आपको नहीं होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, बल को हम लोग दाब दाब। कहते हैं। और दाब का दाब। फॉर्मूला होता है बल बटा बल बटे एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। मतलब कि एक क्षेत्रफल जो है कि आपको हो जाएगा। और दाब का ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन न्यूटन पर प्रति मीटर मीटर स्क्वायर। पर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है कि आपको क्या होता है, दाब का जो है कि आपको होता है फॉर्मूला। सर नदी में द्रव जो के अंदर, पानी सर, बह रहा है, नदी में पानी, हाँ तो सर क्या उसमें नदी में लेयर पानी, बना सर, के बहेगा। हाँ क्या, ये पास्कल जो है कि सर आपको बोल दाब रहे का, जी, कर ही दिया था। दाब हाँ का तो ऐसा दाब का मात्रक जो है कि पास्कल। इसी को कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल बोलिए, वही वो पास्कल बोलते हैं। हाँ। पास्कल बोलिए, जी। ठीक ना, जो आपको इच्छा है। सर हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे हैं। नदी में जो पानी बह रहा है तो वो क्या उसमें भी परत वाइज बहता है, ऊपर का अधिक तेजी से, नीचे का पानी। नदी में जो पानी बढ़ रहा है उसमें परत, ऊपर में जो है कि ऐसे भी देखिएगा तो ऊपर का पानी जो होता है ना, वो जो है कि आपको हवा के गति के कारण उसका रफ्तार जो है कि आपको ज्यादा होता है, नीचे वाले पानी के कारण जो है कि इसका रफ्तार जो है कि आपको क्या होगा, ज्यादा जो है कि देखने को मिलेगा, ठीक ना, ऊपर का जो है कि आपको परत।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव में स्वतंत्र बल जो है कि आपको द्रव के स्वतंत्र बल h गहराई पर स्थित जो है कि किसी बिंदु पर जो है कि आपको द्रव के कारण दाब क्या होता है, तो दाब जो होता है P इक्वल टू जो है कि H गुने D गुने जो है कि आपको G, है ना। तो H का मान हो गया गहराई, D का हो गया जो है कि आपको क्या हो गया द्रव का घनत्व हो गया, और द्रव G का का मान हो गया घनत्व गुरुत्व जो है कि आपको त्वरण जो है कि आपको त्वरण। हो जाएगा, क्या होता है गुरुत्व त्वरण हो जाएगा। उत्प्लावन बल की बात कर लेते हैं। उत्प्लावन बल क्या बोलता है जरा सुनिएगा। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है, जब कोई ठोस वस्तु मतलब एगो जो है कि आपको सॉलिड कोई वस्तु ले लीजिए, उसको द्रव में डुबाई जाती है, तो उसके जो है कि भार के कुछ कुछ जो है कि आपको कमी का अनुभव होता है, उसके भार में क्या होता है कुछ कमी का अनुभव होता है। और यह भार जो है कि आभासी भार से क्या होता है, आभासी जो है कि कमी द्रव द्वारा जो है कि आपको वस्तु पर लगा द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर लगाए गए जो है कि आपको एक बल के कारण जो है कि आपको होता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज को, जो भारी चीज है उसको अगर पानी में ले जाइएगा तो पानी में अपेक्षाकृत जो भारी जितनी आपको जमीन पर था उससे कम उसका वजन कहाँ देखने को मिलेगा, पानी में देखने को मिलेगा। काहे के लिए, तो उत्प्लावन बल के कारण जो है कि आपको दिखाई देगा। काहे, तो उतना जो बल पानी के ऊपर लगाया है उतना पानी उसके भी ऊपर लगाया है, और दोनों को उतना न्यूट्रल करके उसका भार क्या हो जाता है, उसका भार जो है कि आपको कम हो जाता है। और इस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल या उप उपक्षय उपक्षय कहते हैं, है ना। उपक्षय जो है कि सर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे हम लोग उत्प्लावन जो है कि केंद्र कहते हैं। हाँ बोलिए, वही हम बात बताए जो बोल रहे बताए थे, हैं अभी। जब बोल रहे थे ये कुआं में जो बाल्टी देते हैं वो नीचे करके, जब पानी रहता है तो मतलब हल्का रहता है, जब ऊपर आ जाता है तो बहुत भारी रहता है, ये मतलब हाँ संबंध बस किससे है? बस, ये यही यही उत्प्लावन से जो है कि आपको संबंध है ना। जैसे ही उसको पानी में जी रखते हैं, देखिएगा पानी में रखिएगा तो हल्का जो है कि आपको मूवमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा, और जैसे ही उसको जो है कि पानी से ऊपर खींचिएगा तो भारी वस्तु बन के ऊपर आने लगेगा, ठीक ना। क्या कि उससे जी पानी से क्या जी होगा, पानी से जो है कि आपको हट चुका है ना। अब पानी में जब डूबा है तो जितना उसका वजन है उसका जो है कि फोर्स पानी पे लगा है, अब पानी उसके वजन को जो है कि आपको हटा दिया है, और हटाने के बाद जो है कि वस्तु का वजन क्या हो गया, समान रूप से उसका थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जी आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है जरा देखिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत की बात करेंगे, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है, और यह भार जो है कि आभासी कमी वस्तु के द्वारा जो है कि आपको हटाए गए द्रव के जो है कि आपको बराबर जो है कि आपको होता है। यही जिसके कारण हम लोग तैर पाते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत के कारण जो है कि आपको तैर पाते हैं। तो देखिएगा क्या होता है, जितना हम लोग भार जो है कि आपको पानी को हटाते हैं उतना ही हम लोग ऊपर आते हैं। अब पानी का जब समय आपको भार हटाना बंद कर दीजिएगा, अब पानी के अंदर क्या होने लगेगा, डूबने लगेगा, है ना। पानी के अंदर डूबने लगेगा, और जितना पानी को काटिएगा उतना ही जो है कि पानी के ऊपर आप क्या होइएगा, तैरने लगेगा। यही क्या कहलाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है कि आपको कहलाता है। आगे आते हैं, पल्लवन का सिद्धांत सर क्या वो बोलता है। जो सर नाव जो होता है लोहा वाला उसी के लिए ना सर तैरता है, और एक लोहा का कील डूब जाता है, इसी पे ना है हाँ, सर? कील जो है कि आपको डूब जाता है उतना जो है कि पानी जो है कि क्या होता है, लोहा का नाव जो है कि उसको हटा देता है ना। लेकिन कील जो है कि उसका उतना नहीं हटा पाता है, इसलिए कील जो है कि आपको सीधा सीधा चला जाता है, इसलिए डूब जाता है। और वो जो है कि आपको उतना हटा देता है, इसलिए जो है कि आपको तैरता है ना, तैरता है। आगे चलिएगा, अगला है कि आपको क्या है, पल्लवन का सिद्धांत। किसी द्रव में स्थित ठोस वस्तु को निम्न दो बल कार्य करता है। दो बल जो है कि आपको कार्य करता है। पहला जो है कि वस्तु का भार W, और जो है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, और दूसरा है कि द्रव का जो है कि वस्तु का सापेक्ष F, जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में जो है कि आपको कार्य करता है ना। अर्थात उपक्षय F की बात करेंगे, F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और किसी भी द्रव में वस्तु को डुबाया या तैरना, ये दोनों बल जो है कि क्या करता है, दोनों बल अपेक्षाकृत जो है कि आपको निर्भर करता है, जो निम्न जो है कि आपको है। तो पल्लवन का सिद्धांत में जो है कि आपको दोनों का दोनों काम करता है ना। और यही जो है कि आपको दिया गया है, यदि F जो है कि ग्रेटर देन F हो तो क्या होगा, तो इस दिशा में परिणामी बल जो है कि F और F के बीच लगेगा, और नीचे की ओर जो है कि कार्य करेगा। अंततः वस्तु इसमें क्या हो जाएगी, इसमें वस्तु जो है कि आपको डूब डूब जाएगी। डूब जाएगी। जाएगी। जबकि जो है कि आपको F इक्वल टू F हो तो इस दिशा में जो है कि आपको वस्तु द्रव के ऊपर जो है कि आपको
क्या बोलता है, इस दिशा में वस्तु द्रव में जहां होगी वहीं जो है कि आपको तैरेगी। मतलब जितना जो है कि आपको, जितना मेरा भार और उतना हम पानी को हटा दिए, मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है कि आपको तैरने वाला है। अगर बोल रहा है तो सर कि इसमें ये डब्लू 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 और एफ क्या दर्शा रहा है सर, डब्लू अच्छा, एफ? तो डब्लू जो डब्लू दर्शा रहा है क्या, वस्तु का डब्लू भार दर्शा रहा है। है वस्तु का भार दर्शा रहा है। एफ जो दर्शा रहा है द्रव का, जो है कि द्रव का वस्तु का अपेक्षित जो है कि आपको अपेक्षित अपेक्षित जो है कि मतलब आपको दर्शा रहा है। अब उत्प्रेक्षक, उत्प्रेक्षित को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था, उत्प्रेक्षित को हम लोग सर कहते जो हैं वस्तु जो हटा रहा है जितना पानी को, उसके द्वारा उत्प्लावन जो बल कहते हैं। लगाया क्या जा कहते हैं, रहा है। उत्प्लावन बल। ठीक ना, यहाँ देखिए ना, हाँ, उत्प्रेक्ष दिया है ना, उत्प्लावन बल, हाँ। उत्प्रेक्ष उत्प्रेक्ष को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना, उत्प्लावन बल जो है कि आपको कहा अपथ्रस्ट जाता है। भी लिखा हुआ हाँ, है। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट भी कहते हैं, उत्प्लावन बल इसे कहते हैं, है ना। तो उत्प्लावन बल वस्तुओं द्वारा हटाया गया जो है कि उत्प्लावन बल, है ना। और यहाँ जो है कि वस्तु का भार, यही दोनों के बीच का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर वस्तु का भार जो है कि पानी में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, तो पानी में वस्तु क्या हो जाएगा, डूब जो है कि आपको डूब जाने वाला जाएगा। है ना। अगर जो है कि वस्तु का भार पानी का भार का इक्वल टू पानी का भार हटा देगा, तो वस्तु क्या होगा, वस्तु जो है कि आपको तैरने तैरेगा। लगेगा। यदि वस्तु का भार पानी के भार से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस दिशा में जो है कि आपको स्वतंत्र छोड़ देगा और ऊपर की ओर जो है कि आपको उठने लगेगी, वस्तु जो है कि ऊपर की ओर उठते हुए, तैरते हुए जो है कि आपको निकलेगा, है ना, तैरते हुए निकलेगा। आगे चलते हैं। किसी ठोस को कितने भाग में, किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा, यह द्रव या ठोस के अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करता है। इसकी गणना निम्न संबंध द्वारा किया जा सकता है। इसकी गणना निम्न संबंध द्वारा किया जा सकता है। क्या क्या संबंध है, ठोस के डूबे भाग का आयतन बटा ठोस का कुल आयतन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ठोस का घनत्व बटा द्रव का घनत्व जो है कि आपको करना पड़ेगा। और इसी फॉर्मूला से जो है कि आपको कितना वस्तु डूबेगा ये जो है कि आपको निकल सकता है। स्पष्ट है कि अधिक घनत्व वाले जो है कि आपको द्रव में ठोस का मान जो है कि आपको कम भाग डूबेगा, तथा जो है कि कम घनत्व वाला द्रव में अधिक जो है कि भाग डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व जो है कि आपको द्रव के घनत्व के बराबर हो, तो जो है कि आपको ठोस द्रव में क्या होगा, तैरेगा। मतलब कि जितना उसका होगा उतना हटा देगा, तो क्या होने लगेगा, एक दूसरे से जो है कि आपको तैरने लगेगा। आइए क्वेश्चन आंसर सीरीज की शुरुआत करते हैं इसका। हाँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति के कारण क्या होता है। किसके कारण गोलाकार आकृति होता है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि आपका इसका गोलाकार आकृति होता है वर्षा के बूंद का, है ना। पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि आपको होता है। अगला है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होती है। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि आपको ऐसा होता है। अगला प्रश्न बताइएगा, फिर से रिपीट, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण, पावर क्वेश्चन पूछ दिया जल है। में पृष्ठ तनाव के कारण। अलग अलग जो है कि एग्जाम में पूछा गया, इसलिए जो है कि आपको रिपीट कर दिया है। अगला फिर से रिपीट है, द्रव जो है कि बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। अब देखिएगा, थोड़ा सा शब्दों को बदल दिया है, चयन करने का शब्द जो है कि बदल दिया है। इसका भी आंसर पृष्ठ तनाव ही होगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए प्रश्न को कैसे घुमाया है। प्रश्न को घुमा दिया, द्रव बूंद की संकुचित, मतलब संकुचित करना मतलब कि छोटा करना है, होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति जो है कि आपको कहलाती है पृष्ठ तनाव। और इसी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वर्षा की बूंद जो है कि आपको होने वाला है। नैनो द्रवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, नैनो द्रवों में, नैनो मतलब होता है क्या, नैनो द्रवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण की बात करेंगे क्या है, तो गुण जो है कि आपको घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण जो है कि आपको होता है। और ये जो है कि RS राजस्थान PCS में पूछा गया प्रश्न है, 2013 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, क्या बोलता है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, आखिर क्यों फैल जाता है। तनाव क्षेत्रफल अधिक होता है। हाँ, तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है ना। पानी से जो है कि आपको कम होता है, इसलिए जिसका कम होगा वही फैल जाएगा। तब ऐसा देखिए कि तेल वाला जो है कि आपको पानी से कम कहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो पानी से अधिक है, अपेक्षाकृत कम है, अधिक है, पानी से कम, यही जो है कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, पानी से कम। तेल का जो है कि आपको, तेल का तल जो है कि आपको तनाव, मतलब पृष्ठ तनाव किससे, पानी से क्या होता है, कम होता है। इसके कारण जो है कि पानी में तैरने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिट्टी का तेल पानी के
ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम कम होता है, कम होता है। तो देखिए पृष्ठ तनाव कम होगा तो इसका घनत्व भी जो है कि क्या हो जाएगा, घनत्व भी इसका कम हो जाएगा। घनत्व कम होने से ये तैरने लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, पानी के घनत्व से जो है कि कम आपको कम होता होता है। है। और घनत्व कम होगा तो तैरेगा, ठीक ना, तैरेगा। और जिसका घनत्व अधिक वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम वो तैरने लगेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब अधिक से जो है कि होता आपको है। अधिक दाब होता है ना। इसलिए ये जो है कि आपको कैसा, तो ये रंगीन जो है कि आपको दिखाई पड़ता है और रंगीन दिखाई गोलाकार जो है देता कि है। आपको दिखाई पड़ता है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि साबुन को दो भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुले, मतलब एक छोटा व्यास वाला एक बड़ा व्यास वाला बुलबुले को एक दूसरे के नली द्वारा एक दूसरे को संपर्क में लाया जाए तो क्या घटना घटेगी? मतलब एक बड़ा वाला के साथ एक छोटा वाला को चिपकाने के लिए बोल रहा है, तब क्या घटना घटेगी जरा बताइए। छोटा बुलबुला और छोटा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। हाँ, छोटा जो है कि बुलबुला है और छोटा बुलबुला छोटा एवं बड़ा बुलबुला और बड़ा जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब जो बड़का है इसमें से और खींचना शुरू कर देगा, बड़का और बढ़ते रहेगा और छोटका और जो है कि छोटका होते रहेगा, ठीक ना, छोटका और छोटका होते रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटती है, क्या घटित बढ़ होता है जाएगा साबुन के बुलबुले को, इसका बताइए। त्रिज्या त्रिज्या बढ़ आवेशित जाएगा करेगा, सर। आवेशित करने का मतलब वही ऊपर वाला क्वेश्चन को जो है कि आपको वही रिपीट कर दिया है। दोनों को आवेशित एक करने साथ का कर मतलब देना। क्या मतलब बोल रहा है कि एगो दोनों को छोटका एक एगो साथ। बड़का है और एक जो है कि आपको आवेशित हो रहा है, मतलब क्या होगा, ये छोटका वाला छोटका होते रहेगा, बड़का वाला और क्या होगा, बड़ा बड़का बड़का होते होगा। रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या जो है कि आपको त्रिज्या बढ़ना शुरू हो बढ़ जाएगा, जाएगा। बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा होगा। तो पहले त्रिज्या कुछ और था, अब कुछ और त्रिज्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा ना कि घटेगा नहीं ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि एक ही पदार्थ के बने बने चार तार है ना, हाँ ठीक है। एक ही पदार्थ के बने चार तार हैं जिसकी जो है कि आपको बीमा नीचे दी गई है। अलग अलग जो है कि अलग अलग बार एक एक ही भार के जो है कि आपको खींचा जाता है तो निम्न में से एक अधिकतम जो है कि आपको क्या होगी, वृद्ध जो है कि आपको धैर्य वृद्ध जो है कि आपको होगी, है ना, धैर्य वृद्ध जो है कि आपको होगी, है ना, कौन होगा? इसमें बोल रहा है कि 1 मीटर लंबाई वाला, 2 मीटर व्यास वाला तार, 2 मीटर लंबाई वाला, 2 mm वाला व्यास वाला तार, 3 मीटर लंबाई वाला, 1.5 mm वाला व्यास वाला तार, या 1 मीटर लंबाई वाला 1 mm वाला व्यास वाला तार। क्या होगा इसका आंसर? 3 मीटर वाला। 3 3 मीटर मीटर लंबा। देखते हैं, ठीक है, 3 मीटर वाला लिया है ना, 3 मीटर लंबाई वाला और 1.5 मीटर व्यास वाला है, ठीक ना, 1.5 मीटर जी। व्यास, 1.5 मीटर जो है सर ये IAS 2007 का प्रश्न जो है कि आपको पूछा हुआ है ना। अगला अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो क्या होगा? पहला बोल रहा है कि केरोसिन जो है कि आपको दीप का उपयोग मुश्किल हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है सही कि है। कोई मृदु पेय का जो है कि उपभोग करने के लिए जो है कि आपको स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता है ना। स्ट्रो मतलब क्या होता है पता है ना? ये सर वो क्या है? पानी पीने वाला पाइप जो होता है, हाँ, मतलब ये पाइप कोल्ड जो ड्रिंक्स होता है ना, पीने कोल्ड वाला। ड्रिंक वाला नहीं देखते हैं, है ना, हाँ पाइप जी जो लगा के देता है वही होता है स्ट्रो होता है। क्या होता है? स्ट्रो होता है, ठीक ना। तीसरा बोलता है कि स्याही शोक पत्र का काम करने में विफल हो जाएगी। और चौथा बोलता है कि बड़े पेड़ जिनमें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं जो है कि आपको उगेगी। क्या क्या हो जाएगा इसमें? सर इसमें तो सब सही लग रहा है सर, 1 2 3 4। नहीं, 2 1 2 गलत। 3 4 सही लग रहा है। हाँ, पर घटना नहीं अच्छा, है तो सर, क्या जब बोला, दो घटना नहीं, होती केशिकत्व है के तभी कारण तो जो है कि घटना हमको होगी। दू से क्या मतलब है? दू से दो मतलब नहीं। क्या है केशिकत्व से? स्ट्रॉ का कारण जो है कि आपको केशिकत्व से कुछ होगा क्या? उसको तो हम लोग जो है कि आपको नहीं सूखते हैं नहीं तब ना जी होगा। आता है।
ऐसा कुछ तो दो, हाँ, दो तो एक ऐसा ही कट 3 जाएगा। 4 1 2 हटा के 1 3 और 4 जो है कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। क्या है कि यहाँ देखिएगा, जी पाइप लगा देने से ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि पाइप लगाने से आपका पानी जो है कि बाहर निकलने लगता है, नहीं ना, जब तक उसको घींचते नहीं है तब तक नहीं ना निकलता है। जी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कि आपको किस एक एक के लिए केशिकत्व जो है कि आपको एकमात्र कारण नहीं है। पहला बोल रहा है स्याही का सोखना, दूसरा बोल रहा है सही कि है, भूमिगत जल का जो है कि ऊपर चढ़ना, ये भी सही है। तीसरा बोलता है सही है। सूती कपड़ा में जल का बूंद का फैलना, ये भी सही है। चौथा जी बोलता है कि पानी की जड़ों से जल के जो है कि आपको पूर्ण समूह तक जो है कि आपको बढ़ना, है ना। जड़ों से जो है कि आपको नहीं बढ़ेगा, जड़ों से जो लेकर जाता है उसको क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, जायलम। जाइलम जो है कि आपको कहा जाता है ना, जाइलम कहा जाता है ना। इसलिए जो है कि पूर्ण समूह तक की ओर बढ़ना, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है कि कपड़ा, सूती की कपड़ा में एक बूंद पानी देखिएगा, डालिएगा, पूरा जगह जो है कि आपको फैल जाएगा, ठीक ना। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, भूमिगत जल जो है कि ऊपर चढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्याही का सोखना, स्याही सोख लेता है, ये भी सही है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला है कि बत्ती वाले स्ट्रॉप, बत्ती वाले जो है कि स्टॉप में किरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने की जो है कि कारण, किसके कारण चढ़ता है ऊपर, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के केशिकत्व ये तो कृष्ण पृष्ठ कैसे तनाव के कत्व कारण होना जो है कि चाहिए आपको सर, होता है ना, पृष्ठ इसमें तो तनाव। तो कैसे पृष्ठ कत्व तनाव जो है, होना चाहिए सर। तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन रहेगा तब ना इसका आंसर जो है कि आपको होगा। अगर इस चारों में से अगर देखा जाए, पृष्ठ तनाव के कारण भी क्या होता है, फैल जाता है, तो वही ना होता है, क्या होता है, फैल फैल के ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो क्या कर दीजिएगा, है ना, ऑप्शन है ही नहीं। तनाव के जी कारण तो सर गोलाकार ना होता है। अब पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार भी होता है, ठीक ना। फैलने की प्रकृति भी जो है कि आपको पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि आपको होती है ना। इसके भी इसमें फैलने की ऊपर प्रकृति जो चढ़ने के होती है, मतलब बात, जो देखते हैं, नहीं ऊपर सुनिएगा, चढ़ने के बाद बोल जो रहे कि ऊपर आपको अभी चढ़ने का बात किए कारण। ना कि एगो जो है कि बाल्टी में अगर एक बूंद जो है कि आपको तेल को जो है कि गिरा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये किसके कारण जो है कि आपको फैल जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण ही फैलेगा ना। वैसे ही जो है कि आपको जी बत्ती में जो है कि स्टोव की बत्ती में जो है किरोसिन तेल का ऊपर चढ़ना, किसी तत्व तो होगा ही, है ना, उसके कारण तो चढ़ता ही चढ़ता है, लेकिन पृष्ठ तनाव का कारण भी इसका जो है कि आपको बनता है, ठीक ना। और ये RS राजस्थान पीसीएस का पूछा गया प्रश्न है, 1997 का, ठीक ना, 1997 का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है कि बत्ती वाले स्टोव किरोसिन बत्ती की ऊपर की ओर चढ़ने तेल का कारण पृष्ठ तनाव का होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही केशिका जो है कि कर्ण होता है। पृष्ठ तनाव होगा ही ना, तभी केशिका कर्ण होता है, जिसके फलस्वरूप जो है कि आपको द्रव पतली से पतली जो है कि नली में क्या कर जाता है, ऊपर की ओर प्रवेश कर जाता है या चढ़ जाता है। लिखा है ना साफ साफ यहाँ बात। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक जो है कि आपको चढ़ता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण भी जो है कि वही है, क्या है, पृष्ठ तनाव जो है कि आपको होगा। देखिए तो पृष्ठ तनाव, तो सब तो ऑप्शन पृष्ठ तनाव वाला बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि आपको तरल जल से अधिक जो है कि श्यान होगा, तो तरल जल से अधिक श्यान होगा तब कहाँ चढ़ेगा, जल से कम जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। दूसरा बोल रहा है कि तरल का ताप जो है कि जल से अधिक जो है कि आपको होने वाला है, नहीं, ये गलती हो गया। तीसरा बोल रहा है कि आप तरल का जो है कि पृष्ठ तनाव जल की पृष्ठ तनाव अपेक्षाकृत क्या होगी, कम जो है कि आपको होगी। और चौथा बोल रहा है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षाकृत क्या होगी, जल की अपेक्षाकृत जो है कि आपको ज्यादा जो है कि आपको होने वाली है ना। पृष्ठ तनाव इसका ज्यादा होगा, जिसके कारण जो है कि क्या होगा, ऊपर की ओर जो है कि आपको चढ़ता हुआ दिखाई जो है कि हमें पड़ने वाला है। अगला है, जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह की तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। मतलब तली से उठने की जो है कि आपको कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तब उसका आकार क्या होगा, तब उसका बढ़ बढ़ आकार जो है जाए। कि ऑटोमेटिक जो है कि आपको क्या होगा, बढ़ता हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा। क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगला है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगी, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटता है, घट जाती है, घटता जबकि गैसों की श्यानता क्या होती है, गैसों की श्यानता यहाँ पे बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी, बढ़ती है, गैसों की श्यानता बढ़ती है। आगे चलते हैं। अगला द्रव प्रश्न में है कि घटता सबसे है ज्यादा सर। श्यानता होता है, हाँ, ठोस द्रव सर में क्या घटता है, बताए, गैसों में बढ़ता है। अब ठोस में कुछ नहीं होता, ठोस ठोस में शून्य, ठोस में ठोस में शून्य, सुन। ठोस में श्यानता नहीं होता।
वर्षा होता है, हाँ वर्षा का पानी होता है ना, हाँ, वर्षा का पानी। तो वो शुद्ध पानी होता है। हाँ, वर्षा का पानी जो है कि प्योर शुद्ध पानी होता है, लेकिन ये अच्छा ठीक वायुमंडल है। में ना अपना बहुत सारा प्रदूषण घुला हुआ है, मिला हुआ है। तो वो प्रदूषण जैसे ही पानी ऊपर से आती है ना, उससे प्रदूषण से टकराने के बाद जो है कि पानी दूषित हो जाती है। आ रहा है बात समझ में? अच्छा सर पानी सुनिए ना, दूषित हो जाती है। समरसेबुल रहता है, मोटर रहता है, चापाकल रहता है, तो हाँ जो हम लोग नॉर्मल ठीक है, पानी पीते हैं चापाकल का पानी पीते हैं, ठीक है, और एक ठीक है, वर्षा का पानी हो गया, तो बताइए कि मतलब ठीक हम है। लोग पीते हैं तो वो खराब है और वो शुद्ध हो गया। हाँ, तो उसमें जो है कि नीचे से खनिज पदार्थ भी तो आ रहा है आपके नीचे। धरती के अंदर क्या है नीचे में? खनिज पदार्थ है, मटेरियल सारा जो है कि धरती के नीचे ही छिपल है ना? उसमें आयरन की मात्रा हो सकती है, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए देखते हैं कोई कोई पानी जो है कि आयरन की मात्रा होने पर आधे घंटा में पियर आ जाता है पानी। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कल का होता पानी। है। हाँ, तो उसमें जी। आयरन की मात्रा अधिक होगी तो पियेंगे तो हमको जो है कि इफेक्ट न डालेगा, है ना? तो इफेक्ट ये भी डालने तो वाला है। सर जो बारिश होता है, बादल कोहरा का नहीं होता है जो मौसम बनाता है, धुआं अच्छा, होगा बारिश जो। जो होता है वो बारिश धुआं थोड़ी ना सुनिएगा। अच्छा बारिश जो बताइए। होता है ये कौन करता है? बादल करवाता है ना? बादल जो है कि आपको करवाता है ना? अब बादल की बात करेंगे, बादल और धुआं में बहुत का अंतर है। धुआं अलग चीज हो गया, बादल अलग चीज हो गया। धुआं जो मिश्रण होता है, किसका किसमें मिश्रण होता है धुआं? बताइए। धुआं। जल में बहुत परलुसेंट वाला नहीं, में हुआ है। वायु में सर गैस में वायु का। हाँ, गैस में वायु का नहीं, ठोस में वायु का है। क्या कि धुआं हाँ किसी ठोस चीज को, में। ठोस को जलाने से निकलता है। ठोस को जलाइएगा तो धुआं निकलेगा, मतलब ठोस का गैस के रूप में तब्दील होता है। जबकि ये जो बादल होता है ये द्रव का गैस के रूप में तब्दील होता है। किसके रूप में? द्रव रहता है। और द्रव किसके वही रूप में रहता है? पूछता है गैसों सर, के रूप में, द्रव जो है कि गैस। ऊपर जो है कि आपको घूमते रहता है। और यही जो है कि आपको क्या होता है, यही एकाएक जो है कि आपको द्रव जो है कि क्या होता है, ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो ये पत्थर बनेगा। अब पत्थर बनेगा, अगर ये एकाएक जो है कि आपको नीचे आ जाएगा आंधी तूफान के साथ, तो ओलावृष्टि होती है। इसीलिए कभी कभी देखिएगा कि पत्थर पड़ता है, एकदम गोला गोला पत्थर पड़ता है। देखे हैं ना पत्थर अच्छा पड़ते हुए? सर वायुमंडल जहां तो तक रहेगा, हम लोग मतलब वर्षा का पानी मतलब गंदा कर रहा है, वहां से ऊपर अगर पानी को हाँ, आप रोक उससे लीजिएगा और वो पीजिएगा उससे तो ऊपर मतलब पीने। कोई कहाँ दिक्कत रोक नहीं है, लीजिएगा? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जहाँ रोकना है रोकिए, वायुमंडल से ऊपर रोकिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? वायुमंडल से ऊपर रोके कहाँ जाए करण बाबू साहब? तो नहीं हम उसको रोक। पकड़ के ले जाइए, हम ना रोकेंगे। मतलब जब इनका इच्छा है कि हम रोकिए ले, तो रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी शुद्ध रहेगा। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं। हमको ये सोच रहे थे ना कि ये शुद्ध कैसे गजब गजब, होता है, लेकिन क्यों आपका मन होता है। प्रवृत्ति में आपका सवाल जो चलता है ना, एकदम जो है कि स्टैंडर्ड टाइप का सवाल चलता है कि आगे नहीं, ऐसा होगा तो क्या होगा। स्टैंडर्ड टाइप तो नहीं साहब। सर सुबह बोल रहे थे क्या पता है, जाइएगा नॉर्थ ईस्ट घूमने, कहीं परवा टूट गया तब क्या होगा। तो फिर बहुत बड़ा घटना हो जाएगा कन बाबू। ठीक ना? वैसा स्थिति में रोक सकते हैं। इसलिए वर्षा के जल को शुद्ध जल माना गया है। ठीक ना? वर्षा के जल को क्या माना गया है? शुद्ध जल माना गया है। ठीक ना? बहुत सारा प्रश्न करण भी बाबू आएगा आपको, वर्षा जानते का हैं जल सर, कैसा है। सर जानते हैं करण बाबू क्या सोचे होंगे कि हाँ जो पनिया नीचे गिर जाता है तो ज्यादा गंदा हो जाता है, और नीचे ना गिर के हम हाँ कुछ बर्तन में रोक लेते हैं तो शुद्ध रहेगा। हाँ, वो तो शुद्ध ऐसा नहीं बात नहीं रहेगा। है, ऐसा बात नहीं है ना? वो शुद्ध नहीं रहेगा। ठीक ना? शुद्ध नहीं रहेगा। इसीलिए करण बाबू सोचे होंगे। देखिए, शुद्ध पानी पीना है ना, डिस्टिल वाटर के नाम सुने होंगे। डिस्टिल वाटर कौन सा पानी होता है पता है करण बाबू? देखिए करण बाबू सुनिएगा, ये जो बैटरी में जो पानी रखाता है, जो 20 रुपया में एगो जी 5 लीटर का जी डब्बा देता है, देखें, वो एकदम जो होता है जी। शुद्ध पानी होता है, डिस्टिल वाटर। उसको पी सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक ना? ट्राई कर सकते हैं। अब तो नहीं, डिस्टिल वाटर बना दिया जाता है, इसी को प्यूरिफिकेशन करके हम लोग क्या लीजिएगा करते हैं, महाराज। जो है कि डिस्टिल वाटर बनाते हैं। आगे चलिएगा, सुनिएगा अगला प्रश्न। सबसे ज्यादा कौन इस क्लास में पढ़ रहा है खुद से, अपना से ही? आगे आगे कोई। पूना रिया है। नहीं नहीं, कौन? अब नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, रिया रिया कौन है मैडम। तो फिर? रिया नहीं, मैडम कोई थी। ना कोई तो लग रहा बच्चा है। पढ़ रहा है सर, बगल में उसी अच्छा, का हमको आवाज लगा, आ रहा है। हमको लगा कोई ना कोई आगे आगे हमसे पढ़ रहा है। ठीक, आगे चलते नहीं हैं, कोई नहीं। दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा जो है कि आपको सियानता होती है, इसमें से चारों में देखिए तो किसका सबसे अधिक सियानता होगा? शहद का। शहद का हो। शहद का जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको होने वाला 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है शहद में। शहद जो होता है ज्यादा जो है कि आपको श्यानता वाला होता है। वायु कम होगा, जल तो कम होगा, और जो है कि खून इससे ज्यादा, शहद से ज्यादा। शहद से कम तो हल्का से कम कौन होगा? खून जो है कि आपको होगा, लेकिन शहद इस सब में सबसे ज्यादा जो है कि आपको होगा।
आगे आते हैं। हवाई जहाज जहाज से यात्रा करते समय जो है कि आपको पेन स्याही से निकलती है, जिसका कारण होता है, क्या कारण होता है? वायुमंडलीय दाब वायुदाब। ऊपर में क्या हो जाता है? कम हो धुआं हो जाता है। जाता है सब। वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाएगा तो पेन से जो है कि स्याही क्या होने लगेगा? रिसने लगेगा, है ना, रिसने लगेगा। आगे चलते हैं। अगला है कि ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत है। कौन सा कार्य करने का पास्कल। सिद्धांत है? किसका? तो ये आजकल जो है कि आपको सही है। पास्कल के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, है ना, ये सब किसके? तो ये सब पास्कल के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। देखिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है ना, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। मोबाइल एवं ऑटोमोबाइल्स में भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसका जो है कि किसके संबंध में एक जो है कि क्रांति ला दी है? लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुगाड़ के संबंध में, लोगों के संवेदनशीलता के संबंध में। क्या होगा इसका आंसर? लोगों का लोग आवागमन लोगों के आवागमन के आवागमन जो है कि संबंध आपको में कम कर और दिया है ना, और जो है कि आपको क्या कर दिया है? जुगाड़ जो है कि आपको लगा दिया है मोबाइल, है ना, और ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब हो गया क्या? कार, मोटरसाइकिल, है ना, ये जो हम लोग चढ़ते हैं। अब मोबाइल तो हम लोग जान ही रहे हैं, मोबाइल का जिस उपयोग करते हैं, है ना। तो आवागमन मतलब कि जाने आने में क्या हो गया है? पहले जो है कि पैदल जाते थे, उसमें जो है कि आपको आवागमन के संबंध में लोगों का एक जो है कि लाया है। अब मोबाइल जो है कि जुगाड़ों के संबंध में लाया है। एक और दो दोनों अच्छा, तो सही हो इसमें जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा? कैसे तीसरा नहीं होगा सर? अच्छा, अब तीसरा जो है कि देखिएगा, लोगों को संवेदनशीलता के संबंध में। संवेदनशीलता नहीं संवेदनशील होता बना है? दिया है क्या? क्या मोबाइल से संवेदनशीलता हो गया है क्या? अब बताइए। आप मोबाइल देखते हैं मतलब आप संवेदनशील हो गए हैं क्या? ऐसा कोई कहाँ हुआ है ना। तब सब संवेदनशील हो जाएगा तो कोई घटना होबे नहीं करेगा मोबाइल से फिर। तब तो सबका सब एकदम फर्स्ट क्लास चलने वाला है ना। सर यहाँ पे अगला, लोगों के आवागमन के कहने का क्या तात्पर्य है आवागमन इसका? का मतलब कि यहाँ से ऑटोमोबाइल जाना से। है आपको, वहां ऑटोमोबाइल वाला हो आपके गया। डिस्ट्रिक्ट से फिर आपको आएगा कहाँ? आपके घर पर। ऑटोमोबाइल वही ना ठीक हुआ? है। कार कार हाँ, कार जैसे आवागमन गाड़ी मतलब का। कि ऑटोमोबाइल्स का मतलब वही हो गया, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि, है ना। हाँ। अब पहले नहीं था, तो पहले जो है कि आदमी पैदल जाता था। अगला है कि बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक नीचे गिरावट होगा, तब जो है कि क्या होगी? कौन सी आंधी मौसम की इंगित तूफान करेगा? आएगा। तूफानी तूफानी तूफान मौसम। चलेगा, आएगा। आंधी और तो तूफान जो तूफानी है कि आपको मौसम। आने वाला है। तूफानी मौसम जो है कि आपको आने वाला है। यहीं से प्रश्न निकाला था बीपीएससी। अगर बैरोमीटर का तापक्रम एकाएक पाठ्यक्रम एकाएक ऊपर की ओर चढ़ेगा, तब क्या होगा? मौसम एकाएक साफ हो जाएगा रहेगा। तो आएगा। हाँ, मौसम मौसम साफ जो है कि रहेगा। बहुत तेजी से जो है कि क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से साफ हो जाएगा, ठीक ना। अगर धीरे धीरे यही गिरेगा तब क्या होगा? धीरे धीरे, फिर वर्षा धीरे धीरे, होगा। वर्षा। धीरे वर्षा धीरे गिरेगा तो जो है कि आपको वर्षा होगा। और धीरे धीरे ऊपर चलेगा तब क्या होगा? मौसम जो है कि इसमें मौसम भी साफ होगा। साफ साफ होने वाली हो, रहेगा। साफ जो है कि आपको होने वाली। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक जो है कि फुब्बारे का चित्र दिखाया गया है ना। ध्यान दीजिए। चित्र 1, 2, 3, 4। अब पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि फुब्बारे में कौन सा छिद्र पानी का अधिकतम जो है कि दूरी तक फेंका जाएगा? कौन सा छिद्र से पानी को एक अधिकतम नंबर। दूरी तक फेंका जा सकता है? एक पे। एक नंबर। देखिए, 4 नंबर, 1 नंबर। देखते हैं आंसर क्या लिया है। आंसर लिया है 4 नंबर, नहीं, आंसर लिया 1 एक नंबर नंबर। लिया है। क्या लिया? एक नंबर एक जितना था। पतला रहेगा उतना दूर नहीं जाएगा सर, तो है ये। हाँ, ये देखिएगा। अब इस फुट कहाँ चला गया भाई साहब? कौन सी प्रेशर ज्यादा लगे, फोर्स प्रेशर ज्यादा लगेगा तो वो ज्यादा दूरी पे जाएगा ना। अच्छा, ये छिद्र की बात कर रहा है। इसमें पतला छिद्र है। इसको देखिए, जूम करते हैं फिगर को। हाँ। इसका इसीलिए देखिएगा, ये तो एक पतला नंबर बोले छिद्र सर। है। इस सब का जो है कि मोटा मोटा छिद्र है, इसलिए जो है कि जिसका पतला छिद्र रहेगा उसका ज्यादा तेजी से क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा। ऐसे भी देखिएगा, पतला छिद्र वाला जो है कि पाइप जो है कि मोटर का पाइप जो आता है, सब लोग पानी एक आध बार पटावे किए होंगे उससे, है ना। पाइप को सीधे छोड़िएगा तो कम में दूर जो है कि जाएगा, है ना। आज जैसे ही जाप दीजिएगा वैसे ही जाएगा दूर। एकदम एगो छोटा सा उसका छिद्र बनाइएगा तो बहुत लंबा जो है कि आपको चला जाएगा। 10 फीट 20 फीट तक आप पानी को पहुंचा सकते हैं आसानी से, है ना। छिद्र को जाप के पतला बनाकर। फट ना जाएगा। क्या? हाँ? एकदम पूरा मुंह दिया फट भी हाँ, ना तो सकता औकात से है। ज्यादा कर दीजिएगा तो कोई चीज दिक्कत होबे करेगा, है कि नहीं। और उतना ही करना है जितना सहन शक्ति हो सके। अब पाइप उतना ही करिए जितना वो सह सके। ऐसा ना कर दीजिए कि वो फिर फटने की स्थिति में आ जाए, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आगे आगे चला चलते हैं जाता है। अगले जो
अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चित्र को दर्शाया गया, जरा चित्र को देखिए और तब आंसर निकालना है। एक तरल किसी जो है कि सिलेंडराकार पाइप में जो है कि आपको धारा रेखीय रहित जो है कि आपको रहित धारा रेखीय रीति से जो है कि आपको बह रहा है। पाइपों के अक्ष वाले खंड में प्रवाहित जो है कि आपको प्रवाह की जो है कि आपको परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। क्या होगा इसका? परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। देखिए जरा फिगर को देख लीजिए, ए बी सी डी दिया है ना। इसमें जो है कि आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसका डी डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है। कैसे निकाल दिया है इसका डी? देखते हैं, पढ़ते हैं इसका कैसे निकाला है। धारा रेखीय गति में पाइपों के पास जो है कि आपको पत्री की न्यूनतम परतों की न्यूनतम जो है कि आपको परतों की गति न्यूनतम होती है, और जैसे जैसे पाइप से दूर जो है कि आपको जाएगा, परतों की गति क्या होगी? परतों की गति जो है कि आपको अधिकतम होती रहेगी, है ना, अधिकतम होती रहेगी। इसी के आधार से निकाले। कहा? यूपीएससी का पूछा, यूपीपीसीएस का पूछा गया प्रश्न, यूपीपीसीएस का नहीं पड़ा, ये उल्टे पुल्टे पूछता है। आगे चलते हैं। अगला है कि 25 नंबर नहीं हुआ। 25 छूट गया नीचे। अच्छा, ये 24 था, अच्छा छूट गया वो। अच्छा यहाँ है 25 नंबर। 25 बोल रहा है कि आपको निम्न में से कौन सा जो है कि आपको पेट्रोलियम जो है कि आपको परिकरण का अपोत्पाद है। हाँ, परिष्करण का अपोत्पाद है, उपोत्पाद। ये कौन सा है पेट्रोलियम का? एस्फॉल्ट क्या होता है सर? एस्फॉल्ट दिया है। एस्फाल्ट मतलब फॉल्ट की बात करेंगे। प्रवाजी आसवन विधि से निकालते ना सर पेट्रोल, उसी का हाँ, नाम पेट्रोलियम है। का शुद्धिकरण की बात करेंगे। प्रवाजी आसवन विधि से जो है कि आपको किया जाता है। औद्योगिक रूप से जो है कि विभिन्न जो है कि आपको उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो आपको कहा जाता है। स्पॉट्स जो है कि पेट्रोलियम का परिशोधक करने के दौरान जो है कि आपको उत्पन्न होता है ना, परिशोधक करने के दौरान उत्पन्न होता है। इसके बारे में तो देखना पड़ेगा, नहीं है जानकारी कुछ। यहाँ पे क्लियर है कि आपको लिख दिया है ना, सीधे जो है कि आपको बना दिया है। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, हमको लगा आवाज कट गया क्या मेरा। सर ठीक है, आगे चलिए सर। अगला प्रश्न है कि कीड़े जाड़े में जो है कि आपको झील की सतह पर हिम शीतित हो जाते हैं, किंतु इसके जो है कि आपको तल में द्रव जो है कि आपको जल द्रव अवस्था में बना रहता है ना। और यह किस कारण से होता है? किस कारण से ऐसा होता है? जल मतलब नीचे में 4 डिग्री पर रहता है। हाँ, नीचे में जो है कि आपको क्या होता है? जल का घनत्व जो है कि आपको कितना होता है? 4 डिग्री पर जो है कि आपको होता है अधिकतम। यही जो है कि 4 डिग्री बना होता है, इसलिए बर्फ जो है कि आपको जमने के बाद भी वहां का नीचे का जो है कि क्या होता है? मछली जो है कि आपको नहीं मरता है। क्या कि नीचे की पानी क्या होती है? नीचे की पानी जमी नहीं रहती है ना, जमी नहीं रहती। सर उसका एक ये भी फैक्टर है कि सर ऊपर वाले का जैसे बर्फ जम गया तो उसका टेम्परेचर कम ज्यादा रहा, और नीचे मतलब ऊपर का टेम्परेचर जो मतलब टेम्परेचर हाँ, इसे भी बोल सकते हैं कि ऊपर का टेम्परेचर जितना ऊपर आप जाइएगा उतना टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। और ऊपर का जितना ऊपर जाइएगा उतना डाउन होगा, और जितना नीचे जाइएगा उतना जो है कि आपको क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा। ठीक ना, हाई होगा। ये भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगला 27 नंबर। शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर जो है कि जलीय जीव जंतु जो है कि आपको जीवित जो है कि आपको रहते हैं, क्योंकि यही वाला होगा। फिर से रिपीट क्वेश्चन कर दिया है ना। पानी का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री पर जो है कि आपको सबसे अधिक होता है, जबकि बर्फ जो है कि ऊपरी सतह में जो है कि आपको जमा हुआ रहता है। आगे चलते हैं 28 नंबर सवाल। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है। फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना। क्या कर देता है इसमें जो है कि आपको पानी जो है कि आपको ऊपर का जो है कि जम जाता है, नीचे का 4 डिग्री पर जो है कि आपको नहीं जमा रहता है ना, नहीं जो है कि आपको जमा रहता है। झील की जो है कि आपको पूछ रहे थे सर, तली पर जो है कि नहीं जम पाता है ना। तली पर क्या होता है? नहीं जम पाता है। तल मतलब कि नीचे में जो है कि आपको नहीं जम पाता है, ऊपर का जो है कि आपको परत जम पाता है ना, जम पाता है। और रहने देते हैं इसको यहीं पर। 9:30 बज गया ना, इसमें 50 क्वेश्चन शायद था ना। कल जो है क्लास लीजिएगा सर। हाँ, 10 बजे होगा क्लास। ठीक ना, होगा क्लास 10 बजे। क्वेश्चन आंसर सीरीज होगा। 48 को क्वेश्चन है। 10 को देखने के बाद कल नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे फ्रेश तरीके से, प्रकाश लाइट, है ना। कल हो जाएगा सैटरडे ना, तो कल तो चलेगा ये क्लास।
संडे को नहीं बंद रहेगा, संडे को स्पेशल क्लास लगेगा, बाकी सब क्लास बंद रहेगा, है ना। तो लाइट की शुरुआत जो होगी कल हो जाएगी आपकी, ठीक ना।